कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ माँ कहे एक कहानी, माँ क्या कह रही है, एक कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। यह हमारा पाठ आज माँ कह एक कहानी, माँ एक कहानी कहिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बच्चों को नानी माँ कहानियां सुनाया करती। जब बच्चा माँ को कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ, तो माँ कहती है बेटा तुमने मुझे नानी समझ लिया है क्या। मुझसे कहती है वह चेटी, तू नानी की बेटी। कह माँ यह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। कृपया करके माँ एक कहानी आप कह दो। तू है हटी, हटी अर्थात जिद्दी, तू है हटी मानधन मेरे, प्रातः उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते हैं तेरे, जहां सुरभि मनमानी। तात अर्थात पिताजी जहां घूमते हैं, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं, झलमल कर हिमबिंदु मिले हैं, हल्के झोंके हिले मिले थे, हवा के मंद मंद से झोंके आ रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, पानी क्या कर रहा था, लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग, खग अर्थात पक्षी, गाते थे खग कल कल स्वर से। पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी वहां पे गाना गा रहे हैं। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विभद्द होकर खर शर से। तभी एक हंस ऊपर गिर जाता है। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। एक पक्षी की हानि हो गई है, मृत्यु के बाद में हमने एक पक्षी को खो दिया है, और ये कहानी करुणा भरी एक कहानी है। चौंक उन्हें उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने ही आखटेक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी। आखटेक अर्थात शिकारी इतने में ही आ जाता है, जिसको यह पता चल रहा था कि मैंने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया, मैं कार्य में सफल हो गया हूं, मैं शिकार करने में सफल हो गया। लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। उसने उस जख्मी पक्षी को मांगा, लेकिन तुम्हारे पापा, तात अर्थात जो तुम्हारे पापा हैं, पिताजी हैं, वे उसके रक्षक थे। तब उसने था खो, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने को ठानी। उसने भी जिद करने की ठान ली, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब बात बढ़ गई। अब हुआ विवाद सदैव निर्दय में। कैसा विवाद होता है, कब होता है, निर्दयी और दयावान में सदा ही झगड़े होते रहते हैं। उभय आग्राही थे तो विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब न्यायालय में बात पहुंच जाती है और सभी ने उस बात को जानते हैं कि इसने शिकार को इस घायल कर दिया। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, सभी में उसकी चर्चाएं होने लग जाती हैं कि किस तरीके से इसने इस हंस को मारा। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जज हो, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी।
माँ मेरी क्या बानी, मैं तुमसे सुन रहा कहानी। अब वो बात कहती है कि हे राहुल बेटा, तुम बताओ क्या निर्णय होना चाहिए, तो मुझे अपना जवाब दो। तो बच्चा कहता है माँ मैं क्या बताऊं, ये तो आपकी कहानी है, आप बताइए। माँ कहती है कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों न कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का ध्यानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। इस कविता की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। आक्टेक अर्थात शिकारी, सिद्धि मतलब सफलता, आहत मतलब घायल, तात मतलब पिता या पापा, विवाद मतलब तकरार, सदस्य, सदैव मतलब दयालु, उभय यानी दोनों, उग्राही मतलब अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हुए, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब मारने वाला। अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न में पहला, कौन किसको कहानी सुना रहा है? माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। हाँ, प्रातः काल उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? प्रातः काल उपवन में तात भ्रमण कर रहे थे। शिकारी का बाण लगने पर क्या हुआ? शिकारी का बाण लगने पर हंस चोटिल हो गया। घ, वर्ण वर्ण के फूल कहाँ खिले थे? वर्ण वर्ण के फूल उपवन में खिले थे। कविता के रचयिता कौन है? कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न पहला, क, बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने मानवता शब्द का प्रयोग, मानधन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने मानधन शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। हाँ, उपवन में कौन सा पक्षी आहत होकर गिर पड़ा? उपवन में गिद्ध, एक हंस पक्षी आहत होकर गिर पड़ा। राहुल के पिता का विवाद किसके साथ हुआ था? राहुल के पिता का विवाद उस शिकारी के साथ हुआ था। घ, शिकारी घायल पक्षी पर अपना अधिकार क्यों मानता था? शिकारी घायल पक्षी पर अपना अधिकार इसलिए मान रहा था क्योंकि उसने उसी को घायल किया था, तीर चलाया और उसमें उसे सफलता मिल गई, अतः उसे वह अपना अधिकार मानता था। ड, दोनों राजा के दरबार में क्यों गए? वह पक्षी के पक्ष में क्या निर्णय सुनाया गया? दोनों राजा के दरबार में न्याय के लिए गए क्योंकि अपने अपने पक्षों पर दोनों ही अधिक खड़े थे। और अंत में रक्षक पर भक्षक भारी पड़ गया, बचाने वाले से मारने वाले पर भारी पड़ गया, अर्थात शिकारी पर तात भारी पड़ गए। प्रश्न दूसरा है, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। मुझसे, मुझसे कहती है यह छोटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह, प्रश्न तीसरा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, अर्थात
उन्होंने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया था, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। और यह एक कोमल हृदय की कठोर कहानी है। हाँ, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। जो न्याय दया के दानी अर्थात जो न्यायालय है उसमें रक्षक पर भक्षक को वारे, अर्थात भक्षक पर रक्षक भारी पड़ जाता है। ग, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यहाँ पर पक्षी को हानि अर्थात चोट लग जाती है, वह गिर पड़ता है और यह करुणा भर की एक कहानी है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। किन दोनों के बीच में विवाद हो रहा था? राहुल और यशोधरा के, यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच में, शिकारी या सिद्धार्थ के बीच में, शिकारी या सिद्धार्थ के बीच में। दूसरा, स्व-विषय का क्या अर्थ है? सारा विषय, अपना विषय, अन्य विषय या दूसरा विषय? अपना विषय। तीसरा, उभय शब्द का अर्थ क्या है? दो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, अनेक व्यक्ति या डरपोक? दो व्यक्ति। चौथा, कहानी व्यापक कैसे हुई? बात न्यायालय तक पहुंच गई, बात राजा तक पहुंच गई, बात सामान्य जन तक पहुंच गई? इनमें से कोई नहीं, बात न्यायालय तक पहुंच गई। पांचवा, मेरी माँ मेरी क्या बानी, राहुल ने ऐसा क्यों कहा? वह अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचा रहा था, वह अपने को कोमल श्रोता मान रहा था, वह उत्तर देने में असमर्थ था, वह अपने को कोमल श्रोता मान रहा था। राहुल के अनुसार न्याय किसे मिला? अपराधी को, निरपराध को, न्यायाधीश को या सभी को? निरपराध को। व्यापक व्याकरण अभिव्यक्ति। पहला, शब्द युग्म का अर्थ है शब्दों का जोड़ा। युग्म शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। कविता में आए कुछ युग्म शब्द छाट कर यहाँ लिखें। तो कविता में कौन कौन से युग्म शब्द आए हैं, आइए देखते हैं। एक है वर्ण वर्ण, वर्ण वर्ण, हिल मिल, हिले मिले और कल कल। वर्ण वर्ण, हिले मिले और कल कल, तीन शब्द हैं। अब है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। अब प्रश्न है, कुछ विशेष्य तथा उनके लिए कुछ विशेषण दिए गए हैं, गलत या सही चुनकर आपको निशान लगाना है। इनका विशेषण हमें लिखना है। रात कैसी हो सकती है? चांदनी रात भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, मीठी नहीं हो सकती। सड़क चौड़ी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, गुदगुदी नहीं हो सकती। लड़की तरल नहीं हो सकती, बुद्धिमान हो सकती है, सुंदर हो सकती है। आकाश नीला हो सकता है, पथरीला नहीं, विशाल हो सकता है। गीत मधुर हो सकता है, सुरीला हो सकता है, चंचल नहीं हो सकता। फूल चमकदार नहीं हो सकता, खुशबूदार व रंगीन हो सकता है। अब विलोम शब्द लिखने हैं यहाँ पर हमें। तीसरे प्रश्न में, दयालु का निर्दयी, रक्षक का भक्षक, सरल का टेढ़ा, विपक्ष का पक्ष,
अन्याय का न्याय, भला का बुरा, देश का विदेश, लाभ का हानि, आना का जाना, करुणा का निष्ठुर। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखिए। क, वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, और जैसे कहते हैं ना वह श्याम वर्ण का है, अर्थात श्याम वर्ण अर्थात रंग भी। कल यानी आने वाला कल, या बीता हुआ कल। पक्ष का मतलब हिस्सा, या पखवाड़ा। कहते हैं ना श्याम पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी तरीके से कर मतलब हाथ, व कर मतलब क्या होता है, लगान या टैक्स। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।